जब जब भी जैन साहब फोन पर होते हैं तब तक कनेक्शन का कोई ज़्यादा इशू होता नहीं, वो तो जब घर पे होते हैं तभी कनेक्टिविटी का इशू आता है। तो जैन साहब भी समय पे हैं, हम भी समय पे हैं। तो जैन साहब आज आप समझ तो गए होंगे कि जब भी लेट होता है आपका जैन साहब के जेम्स वाला मामला, तो आप ही की वजह से होता है, राइट? गुड मॉर्निंग अनिल जी। वेरी गुड मॉर्निंग। ये क्या बोलूं अब मैं, वैसे तो फोन हाँ पे बोल तो रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं? देखिए हाँ 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 अनिल जी, आपने जो कहा सही कहा होगा। जो जो हुक्म बताइए सर आज का जेम्स स्टॉक। जी जी सर जी। यस सर, देखिए आज भी चाहता हूं कि जैसे ही 9:30 बजे मैं आता हूं रोज, मार्केट अच्छा अपटर्न ले लेता है या थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है। तो आज विशेष जी ने थोड़ा सा माहौल बनाया और अब लग रहा है कि स्मॉल कैप मिड कैप तो ठीक ही चल रहे हैं आज सुबह से। एंड कल भी एक मिड कैप स्टॉक दिया था और आज भी एक मिड कैप स्टॉक लाया हूँ, 7-8 हजार करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी, और वो है त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज। बेस्ट पार्ट अबाउट द स्टॉक इज ऊपर के लेवल से अच्छा करेक्ट किया हुआ है स्टॉक। देखिए 417 के हाईज बनाने के बाद आज 320-30 के लेवल्स पे आया है और वो भी अपने 200 डेमास के आसपास है। और रीजन ये है कि शुगर स्टॉक्स आर नॉट डूइंग वेल। बट साथ साथ एक चीज और बताऊं कि ये स्टॉक शुगर में तो वन ऑफ द लार्जेस्ट कैपेसिटीज है ये इंडिया की। एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट भी है कंपनी का और अच्छी एफिशिएंट कैपेसिटीज के साथ कंपनी काम करती है। और दूसरी बात यह है, वाटर सोल्यूशन जो भी है, पावर ट्रांसमिशन बिजनेस में भी है और कुछ ये डिफेंस के लिए भी बनाते हैं। और गियर बॉक्सेस जो मैं कंपनी के वेबसाइट पे देखता हूं तो दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ हाई स्पीड एंड निश लो स्पीड गियर एंड गियर बॉक्सेस। और प्लस डिफेंस के लिए भी ये लोग कुछ बनाते हैं, वाटर ट्रीटमेंट। तो ये सेक्टर्स की तरफ भी इनका पहले शुगर में ज्यादा रेवेन्यूज थे और अब रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। और उसको देखते हुए इनके इस बार क्रेडिट रेटिंग पे जो लेटेस्ट आई थी मार्च 28 को, वो अपग्रेड हुई है AA+, विच इज वेरी गुड रेटिंग अपग्रेड होना। और ये रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन होने से जो सिक्लिकलिटी है शुगर बिजनेस की, वो धीरे धीरे उसका इंपैक्ट इनके कम पड़ेगा। और जिन सेक्टर्स में वाटर ट्रीटमेंट, डिफेंस, ये सब हॉट सेक्टर्स है, तो धीरे धीरे यहाँ पे इसलिए लोग इंजीनियरिंग भी लिखते हैं। और साथ में जब भी वॉर लाइक सिचुएशंस होती है तो वहां पे क्रूड ऑयल की जब रेट्स बढ़ती है तो शुगर पे भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। एक साइकोलॉजिकली ये स्टॉक्स अच्छे चलने लगते हैं क्योंकि इथेनॉल की भी धीरे धीरे वो डिमांड बढ़ती है। सो ओवरऑल मुझे एक बढ़िया ये स्टॉक लगता है, एक अच्छी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और जहां पे दूसरे सेगमेंट्स का रेवेन्यूज भी बढ़ रहा है। और दूसरी बात यह कि कुछ क्वार्टरली रिजल्ट्स ड्यू टू शुगर स्टॉक्स नॉट डूइंग वेल, इसका भी थोड़ा सा नीचे था, इसकी वजह से ऊपर के लेवल से करेक्ट हुआ है। अब डाउन साइड रिस्क मुझे कम लगती है। ऑलमोस्ट अगर टेक्निकली देखे तो डबल बॉटम्स भी बनाया है और यहाँ पे सपोर्ट भी ले रहा है। और मैं ओवरऑल देख रहा था तो इसमें FIIs DIIs ने भी थोड़ा थोड़ा अपना स्टेक्स बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। सो ओवरऑल मुझे लगता है और कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्टेड रहे हैं आगे पीछे भी। सो आई फील कि स्टॉक को इन लेवल्स पे ले और आराम से 375 और 390 के टारगेट्स के लिए। ओके 375 और 390 ये दो टारगेट, राइट जैन साहब? राइट सर, राइट सर। 375 390 टारगेट्स। त्रिवेणी इंजीनियरिंग ये है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने के लिए जैन साहब की तरफ से आती हुई इस वक्त। धन्यवाद जैन साहब इस बेहतरीन जेम्स के लिए।